9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। जो मेनका कल तक राहुल को नाकामयाब कहती थी, उनके खिलाफ प्रचार करने की बात करती थी और उन्हें प्रधानमंत्री के लायक नहीं समझती थी, वो मेनका आज क्यों इतना प्यार बरसा रही है? आज क्यों मेनका राहुल को अमेठी और यूपी दिलाने के बारे में बात करती है? क्या ऐसा क्या हो गया कि अचानक से सब कुछ गांधी परिवार में बदल गया? ऐसा क्या हुआ कि आज दो परिवार एक साथ आ गए हैं? अब मेनका राहुल में ऐसा प्यार उमड़ रहा है कि क्या कहना है। बता दें, कभी मेनका राहुल को आशीर्वाद देती है तो कभी उनके खिलाफ उनकी तारीफें कसीदे पड़ती हैं। बता दें, वैसे अब कांग्रेस में भी अब उत्साह और खुशी की लहर है, क्योंकि मेनका गांधी की जो दो बिछड़े सदस्य थे, दो परिवार थे, वो अब वापस आ गए हैं। कुछ कहे या ना कहे, लेकिन कांग्रेस हमेशा से ही मेनका को चाहती थी कि वो कांग्रेस में वापसी कर ले। अब जब राहुल को मेनका का आशीर्वाद मिल ही गया है तो ये भी सवाल उठना लाजमी है कि आखिर मेनका राहुल को वापस सत्ता दिलाने के लिए अपनी जी जान लगा रही है। आए दिन मेनका राहुल की ऐसी तस्वीर आती रहती है जो भावुक पल को याद करा देती है। अब ऐसी एक तस्वीर फिर सामने आई है जो ये बयां करती है कि रिश्तों और राजनीति की दास्तान को। दरअसल ये तस्वीर तब की है जब एक सभा में मेनका ने राहुल को गले लगाया था। जी हाँ, और वो पल कांग्रेस और गांधी परिवार के लिए बेहद भावुक पल था। बता दें, कांग्रेस की एक सभा में पहली बार दो गांधी परिवार एक साथ दिखाई दिए थे। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी वहां मौजूद थे। उस सभी में जब मेनका ने राहुल को देखा तो गले लगा लिया। हालांकि अब इसके सियासी मायने में निकल कर जो है वो सामने आ रहे हैं। एक गले मिलने से ये तो साफ हो गया कि ये तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है और ये भी कहती है कि क्या आज भी दो परिवारों का मनमुटाव दूर हो गया है या फिर नहीं? क्या आज वो बात मेनका भूल गई जो कल तक उनके मन में टीस थी? वो बात आज मेनका को याद नहीं है। मेनका और राहुल ने गले तो लगा लिया, लेकिन राहुल को गले लगाने से ये भी साफ हो गया कि कांग्रेस को अब उम्मीद जग गई है कि राहुल और कांग्रेस का भविष्य अब उजाले की तरफ आने लगा है। लेकिन एक वक्त ऐसा था कि लोकसभा चुनाव में नतीजे में कांग्रेस की करारी हार के बाद पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी पर जुबानी हमले भी तेज हो गए थे। बीजेपी के दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा था। अमेठी लोकसभा सीट पर राहुल गांधी की हार पर रिश्तों में उनकी चाची लगती मेनका गांधी ने तंज कसते हुए कहा था कि राजनीति बच्चों के खेल नहीं है, अगर राजनीति करनी है तो गंभीरता से करिए। बता दें, राहुल गांधी अमेठी सीट पर बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी से चुनाव हार गए थे। साल 2005 लोकसभा चुनाव 2019 में एक बार फिर से बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए ने शानदार वहां पर जीत दर्ज की थी। इस चुनाव में वोटरों पर मोदी लहर का असर भी साफ देखने को मिला। यही वजह थी कि पार्टी ने 2014 में किए गए अपने प्रदर्शन को भी पीछे छोड़ते हुए नया रिकॉर्ड बनाया था। इसमें बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए ने 354 सीटों पर जीत दर्ज की। वही बात करें मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस की, तो उन्हें इस चुनाव में फिर से करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस इस बार महज 52 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। बता दें, वही पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी अमेठी से ही चुनाव हार गए, जो उनका गांधीगढ़ यानी संसदीय गांधीगढ़ माना जाता है। राहुल गांधी की हार के बाद बीजेपी नेता और रिश्ते में उनकी चाची मेनका गांधी ने पलटवार भी किया था। मेनका गांधी ने कहा था कि राजनीति कोई बच्चों का खेल नहीं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उनकी राहुल गांधी की तरफ से कैंपेन में कोई भी बात ढंग से नहीं उठा पाए, जिसका परिणाम उन्हें खुद का हार का सामना करना पड़ा। गाड़ी में बैठे हाथ हिलाने से चुनाव नहीं जीता जा सकता, इसके लिए जमीन पर उतरना पड़ता है। मेनका गांधी ने आगे कहा था कि अगर राजनीति करनी है तो ठीक से करें और गंभीरता से करें। बता दें, उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा सीट कांग्रेस पार्टी का गढ़ मानी जाती है। लगातार इस सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने 5000 से ज्यादा वोटों से हराया था। हालांकि राहुल गांधी ने केरल के वायनाड सीट से बड़ी जीत दर्ज की थी। उन्हें करीब 4,31,000 से ज्यादा वोटों से वायनाड में जीत मिली थी, लेकिन अमेठी हार गए। बात करें केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी की, तो उन्होंने सुल्तानपुर लोकसभा सीट पर बेहद कड़े मुकाबले में गठबंधन की ओर उम्मीदवार चंद्रभद्र उर्फ सोनू को 14,000 से ज्यादा वोटों से पराजित किया था। वहीं मेनका गांधी के बेटे वरुण गांधी भी उत्तर प्रदेश की पीलीभीत लोकसभा सीट से चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे। मेनका गांधी ने सुल्तानपुर से रिश्ते की दुहाई दी और कहा था कि जब पति संजय गांधी की मौत हुई तब वो 23 वर्ष की थी और वरुण गांधी मात्र 100 दिन के थे। वो सोच ही नहीं पा रही थी कि क्या करे, किस तरीके से राजनीति में आ जाए। तब उन्होंने समाज सेवा का रास्ता चुना। फिर उन्होंने सुल्तानपुर की धरती से वरुण गांधी को पुराना रिश्ता जोड़ते हुए सबके दिलों में एक छाप छोड़ दी। मेनका ने कहा था कि सुल्तानपुर चुनाव में भी उनका मुद्दा विकासी होगा। उन्होंने कहा था कि मेरे पति की मृत्यु के 2 दशक बाद यहाँ की जनता ने जिस तरह से मेरी और मेरे बेटे वरुण का सम्मान किया, उसके लिए उनकी आभारी हूँ। वरुण ने अपने वेतन से गरीबों के लिए घर बनवाए थे। हर संभव गरीब और कार्यकर्ताओं की मदद होगी।
ऐसे में राजनीतिक समझ यही बनती है कि मां ने बेटे का ख्याल रखते हुए उसके हित में इस बार सीट बदल दी। मेनका चाहती थी कि बेटा पीलीभीत से अपनी विरासत संभाले, जिसकी वजह से 1989 से लेकर बच्चों की तरह देखभाल करती आई, जब से उन्होंने पहला चुनाव जीतना शुरू किया था। बता दें, पहले एक बार यहाँ से सांसद रह चुके वरुण भी इन इलाकों को अच्छी तरह समझते हैं। अहम बात यह है कि मां को पूरा विश्वास है कि पीलीभीत से जीतना बेटे के लिए आसान रहेगा और सुल्तानपुर में संभावित चुनावों से जूझ रही खुद को सुल्तानपुर शिफ्ट किया जाएगा। मेनका गांधी के समर्थकों के मुताबिक उनके अंदर कांग्रेस के प्रति प्रत्याशी संजय गांधी से लड़ने की हिम्मत है। संजय सिंह शुरुआती दिनों से मेनका के पति संजय गांधी के करीबी रहे। बहुत से लोगों को हैरानी इस बात की है कि वरुण अपनी सीट बदलने के लिए तैयार कैसे हो गए। उनकी पार्टी के नेतृत्व में रिश्ते कैसे हैं, ये बात छिपी रही है और इसकी वजह से भी ये भी माना जाता है कि उन्हें मन में जो आए वो कहते की आदत है। वो किसी का आदेश नहीं सुनते और ना ही उनके करीबी सहयोगी जिन्होंने पहचान जाहिर न करने की शर्त पर बताया था। वरुण गांधी जिसके हकदार थे वो उन्हें कभी बीजेपी से नहीं मिला, इसलिए क्योंकि वो गांधी है। क्योंकि सोचिए, योग्य वरुण गांधी के नाम पर भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के लिए विचार नहीं किया गया और ये पद भागीदारी योगी आदित्यनाथ को मिला गया। इसकी संभावनाएं कम थी कि पार्टी के नेतृत्व ने उन्हें पीलीभीत जाने के लिए कहा था, लेकिन पीलीभीत में कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के लिए उन्हें काफी आलोचना का सामना भी करना पड़ा था। हालांकि बाद में कोर्ट ने उन्हें दोषमुक्त कर दिया, मगर इसके बाद भी वरुण ने सुल्तानपुर में अच्छे काम करने के लिए वाहवाही भी बटोरी। उन्होंने सुल्तानपुर में गरीबों के लिए अपने निजी पैसों से 300 घर बनाए और 700 पर ग्राउंड फंडिंग के माध्यम से। वो खुद मानते थे कि यह अनोखा काम था। कुछ महीने पहले एक बैठक में उन्होंने कहा था कि अपने चुनाव क्षेत्र में गरीब और जरूरतमंद के लिए इतने में मैं कर रहा हूँ। सड़कों के नए जाल में इतर मुझे जिस पर बात करनी थी उस पर गर्व था। वो एक नया जिला अस्पताल जिसमें अधिकतम सुविधाएं हैं। ये उत्तर प्रदेश में इस तरह का पहला अस्पताल है। वही सरकार के तरफ वो निजी संगठन को भी लाए हैं जिससे कि टाटा ट्रस्ट से अस्पताल के फंड दिया जाए। ये उदाहरण है सांसद किस तरीके से योगदान कर सकते हैं। जाहिर है कि वरुण को उनकी कर्म भूमि, उनकी मातृभूमि जाने के लिए अन्य चीजों से ज्यादा उनकी माँ की इच्छा ने प्रेरित किया है। लोकसभा में ऐसा मौका आ सकता है जब सोनिया गांधी को मेनका गांधी को मैडम स्पीकर कहना पड़ सकता है और ये हुआ भी है। बता दें, सबसे वरिष्ठ सांसद होने के कारण मेनका गांधी अगर प्रोटेम स्पीकर चुनी गई तो वो सोनिया गांधी को शपथ दिला सकती है और इससे पहले भी दिला चुकी है। साथ ही ये भी चर्चा है कि उन्हें लोकसभा स्पीकर बनाया जा सकता है। बता दें तो वो देश के सबसे बड़े राजनीतिक घराने गांधी परिवार की बहू, मगर मतभेदों की वजह से उनके पारिवारिक और सियासी रास्ते भी पूरी तरीके से आज अलग हैं। सोनिया गांधी जहां सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की अगुवाई वाले गठबंधन यूपीए के अध्यक्ष हैं, तो वहीं मेनका गांधी धुर विरोधी बीजेपी के सांसद है। दोनों अलग पार्टी से हैं। एक दूसरे के आमने सामने पड़ने पे भी वे बचती रहते थे, लेकिन सार्वजनिक समारोह में भी कभी राजनीतिक शिष्टाचार से जुड़ी ऐसी तस्वीरें सामने नहीं आए जिसमें वे एक दूसरे का कुलक्षेप करते हुए दिखाई देते थे। ये कैसे रिश्ते हैं, इसका अंदाजा 2014 में बीजेपी नेता मेनका गांधी के उस बयान से लगाया जा सकता है जब उन्होंने जेठानी सोनिया गांधी की संपत्ति पर सवाल उठाए थे। उन्होंने तंज कसते हुए कहा था कि सोनिया दहेज में अपने साथ बहुत कुछ नहीं ले आई थी, फिर भी वो इतनी अमीर कैसे बन गई। मगर लोकसभा में ऐसा मौका आ सकता है कि जब सोनिया गांधी को मेनका गांधी को मैडम स्पीकर कह के बुलाना पड़ सकता है और वो वरिष्ठ नेता के तौर पर, वरिष्ठ सांसद के तौर पर उनके साथ दिखाई देती है। मेनका गांधी का नाम लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए भी लगातार चल रहा है। अब देखना काफी अहम होगा कि जिस तरीके से मेनका आज पूरा प्यार बरसा रही है राहुल गांधी पर, उन्हें गले लगा रही है, ये जो प्यार है, जो राजनीतिक प्यार है, ये कहां तक जाके खत्म होता है। आप देखते रहिए SPN लाइव न्यूज।